शर्लॉक होम्स 2009 में रिलीज इंग्लिश लैंग्वेज की मूवी है। यह मिस्ट्री और एक्शन मूवी है। इस मूवी को IMDb की तरफ से 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। वहीं 84% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। मूवी में लीड रोल में है रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज शर्लॉक होम्स, जूड लॉ एज डॉक्टर जॉन वॉटसन, मार्क स्ट्रॉन्ग एज लॉर्ड ब्लैकवुड, रिचल मैक एडम्स एज एरिन एडलर, कैली रिली एज मेरी मॉर्टसन। वहीं इस मूवी को डायरेक्ट किया है गॉय रिची ने। मूवी में इंग्लैंड के 1890 के समय की कहानी को दिखाया गया है। बात करें मूवी की तो मूवी की शुरुआत में एक बग्गी तेजी से कहीं जा रही होती है, जिसमें डॉक्टर जॉन वॉटसन पुलिस इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड के साथ है। एक आदमी भी दौड़ता हुआ कहीं पहुंचना चाह रहा है। ये व्यक्ति शर्लॉक होम्स है। वह तेजी से एक बिल्डिंग में प्रवेश करता है जहाँ काफी मात्रा में लोग मौजूद हैं। एक व्यक्ति एक लड़की को सम्मोहित कर उसकी बलि देना चाहता है। वहाँ मौजूद उसके आदमियों को शर्लॉक होम्स एक एक कर मारते हुए उस तक पहुंचने की कोशिश करता है। उसकी मदद उसका मित्र डॉक्टर वॉटसन करता है। शर्लॉक डॉक्टर वॉटसन से पूछता है कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड कहाँ है, तो वह बताता है कि वो अपनी फौज को तैनात कर रहा है। फिर दोनों तेजी से लड़की को बचाने के लिए दौड़ते हैं। वो बदमाशों से फाइट करते हैं और लड़की को बचाते हैं जो खुद को चाकू मारने वाली होती है। वह व्यक्ति जो लड़की की बलि देने जा रहा होता है उसकी पहचान लॉर्ड ब्लैकवुड के रूप में होती है, जिसने पहले ही 5 लड़कियों की बलि दी है। पुलिस उसे ढूंढ रही होती है। ब्लैकवुड डॉक्टर वॉटसन को उकसाता है, जिससे डॉक्टर वॉटसन उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर होम्स उसे रोकता है क्योंकि वॉटसन और ब्लैकवुड के बीच एक पतली सी शीशे की तार होती है। डॉक्टर वॉटसन होम्स से कहता है कि ये तुम्हें कैसे दिखा। इस पर होम्स कहता है क्योंकि मैं इसे ढूंढ रहा था। तभी वहां इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड आता है। इंस्पेक्टर ब्लैकवुड को गिरफ्तार करता है। वहीं डॉक्टर वॉटसन लड़की को हॉस्पिटल ले जाता है। लेस्ट्रॉयड होम्स से कहता है कि तुम्हें मेरे ऑर्डर के लिए रुकना चाहिए था। इस पर होम्स कहता है कि अगर मैं ऐसा करता तो आप यहाँ लाश उठा रहे होते और अफवाहों का पीछा कर रहे होते। वैसे भी लड़की को ढूंढने का काम लड़की के माता पिता ने दिया था, न कि स्कॉटलैंड यार्ड के पुलिस ने। इस बात को 3 महीने बीत चुके होते हैं। डॉक्टर वॉटसन होम्स से उसके घर 221B में मिलने जाता है, जहां वह होम्स के मकान मालिक से मिलता है। तभी बंदूक के चलने जैसी आवाज आती है। वॉटसन बाहर आता है जहां मिस हडसन होती हैं। मिस हडसन कहती हैं कि डॉक्टर वॉटसन आपके जाने के बाद होम्स मेरा पूरा घर तबाह कर चुका होगा। डॉक्टर वॉटसन कहता है कि होम्स को बस एक नया केस चाहिए। हडसन कहती हैं कि डॉक्टर वॉटसन, क्या आपकी मंगनी बाद में नहीं हो सकती। वॉटसन होम्स के रूम में इंटर करता है और होम्स का मजा लेते हुए कहता है कि क्या मैं आर्मरी में आ सकता हूँ। होम्स बंदूक से फायर करता है और कहता है कि वॉटसन, मैं एक ऐसा यंत्र बना रहा हूँ जो दबा सके बंदूक की आवाज को। वॉटसन रूम में खिड़की पर लगे पर्दों को हटाता है। वॉटसन कहता है कि होम्स, पिछला केस 3 महीने पहले आया था और तुम्हें अब नया केस लेना चाहिए। इस पर होम्स कहता है कि मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ, मुझे जल्द काम दो। काम न होने पर मेरा दिमाग बगावत करने लगता है। होम्स अखबार पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर वॉटसन मौजूद होंगे जब ब्लैकवुड को फांसी दी जाएगी और वो उसके मरे होने की पुष्टि करेगा। डॉक्टर वॉटसन कहता है कि ये हम दोनों का एक साथ आखिरी केस है और मैं इसे अंजाम तक पहुंचाना चाहता हूं। तभी कमरे में मिस हडसन चाय लेकर आती हैं। मिस हडसन कमरे में फैली चीजों को सही करना चाहती हैं, पर होम्स उन्हें मना कर देता है। वह कहता है कि सभी चीज अपनी सही जगह पर है। डॉक्टर वॉटसन अपने कुत्ते कैस्ट्रॉन को उठाने की कोशिश करता है, जिसे होम्स ने बेहोश कर दिया था। होम्स कहता है कि डॉग को बेहोश होने में ऐतराज नहीं था। डॉक्टर वॉटसन होम्स से कहता है कि तुम इस कमरे में 2 हफ्तों से हो, बाहर निकलो। इस पर होम्स कहता है कि वहां बाहर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, इस धरती पर कतई नहीं। डॉक्टर वॉटसन उसे कहता है कि आज शाम तुम फ्री हो। होम्स कहता है हाँ। इस पर वॉटसन कहता है ठीक है, तो द रॉयल होटल में मिलते हैं, और हाँ, मेरी होने वाली वाइफ मेरी मॉर्टसन भी वहाँ आ रही है। होम्स मिलने से मना करता है और वॉटसन होम्स को जबरदस्ती बुलाता है। अगले सीन में होम्स द रॉयल होटल में बैठा होता है और आसपास के लोगों की गतिविधियों को ध्यान से देखते हुए आंख बंद करता है। तभी वहां वॉटसन मेरी के साथ आता है। होम्स मेरी से पहली बार मिलता है। मेरी बताती है कि उसे जासूसी किताबें पढ़ना पसंद है। वह कहती है कि ये बहुत अजीब लगता है कि कैसे एक छोटी सी जानकारी से कोई केस हल किया जा सकता है। इस पर होम्स कहता है कि ये कहना सही नहीं है, असल में छोटी छोटी जानकारियां ही अहम होती हैं। होम्स वॉटसन के बारे में जानकारी देना शुरू करता है। इस पर मेरी कहती है, मैं पूरे इज्जत के साथ आपसे कहना चाहूंगी कि आप वॉटसन को जानते हैं, किसी और के बारे में बताइए, मेरे बारे में बताइए। इस पर वॉटसन और होम्स मना करते हैं, पर मेरी जोर देती है। इस पर होम्स तैयार हो जाता है। वह मेरी की तरफ ध्यान से देखता है। होम्स बताना शुरू करता है कि तुम गवर्नेंस हो जो बच्चों की देखभाल करती है। तुम्हारा स्टूडेंट 8 साल का बच्चा है जो अपनी उम्र के हिसाब से लंबा है। उसने आज तुम पे स्याही उछाली। मेरी वॉटसन से पूछती है कि क्या मेरे चेहरे में कोई खराबी है। इस पर होम्स कहता है नहीं, तुम्हारे कान के पास पीछे 2 बूंदे हैं। इंडिया ब्लू को धोना नामुमकिन है। तुम अनुभवी हो, तुमने उस लड़के पर गुस्सा नहीं किया, इसलिए जिस लेडी के लिए तुम काम करती हो उसने तुम्हें यह हार उधार दिया है। ओरिएंटल पर्ल्स, डायमंड और विशुद्ध रूबी, ये जवाहरात गवर्नेंस के नहीं होते। जो जवाहरात तुमने नहीं पहने वो हमें कुछ और ही बता रहे हैं। इस पर वॉटसन रोकता है, पर होम्स कहता है कि तुम किसी के साथ रिलेशन में थी जिसने तुम्हें अंगूठी दी थी और अंगूठी सस्ती होने के कारण तुमने
मैंने उससे रिश्ता ठुकरा दिया और बेहतर संभावनाओं के लिए इंग्लैंड आ गई। इस पर मेरी होम्स के चेहरे पर वाइन फेंक देती है और कहती है कि ये सारी बातें सही हैं मिस्टर होम्स, सिवाय एक के, मैंने उसे छोड़ा नहीं, वो मर गया। ये कहकर मेरी और वाटसन वहां से चले जाते हैं। होम्स डिनर करने में लग जाता है। अगले सीन में होम्स फाइट कर रहा होता है और फाइट जीत जाता है। उसे वहां अपनी पूर्व प्रेमिका एरिन एडलर दिखती है। जेल में एक कैदी तड़प रहा होता है। पुलिस के कुछ सिपाही उसे ब्लैकवुड की माया बताते हैं। एक पुलिस वाले के पूछने पर ब्लैकवुड कहता है कि मुझे किसी से मिलना है। डॉक्टर वाटसन होम्स से मिलने जाता है और होम्स को बताता है कि ब्लैकवुड फांसी से पहले तुमसे मिलना चाहता है। दोनों जेल की तरफ बग्गी से जाते हैं। रास्ते में वाटसन होम्स से कहता है कि मुझे पता था कि मेरी की मंगनी हुई थी, उसने मुझे बताया था। एक सिपाही होम्स को ब्लैकवुड से मिलाने ले जाता है और होम्स से कहता है कि ब्लैकवुड मायावी है, वह किसी से कुछ भी करा सकता है। इस पर होम्स उसे कहता है कि मैं खुद ब्लैकवुड से मिल लूंगा, तुम जाओ। ब्लैकवुड दीवार पे चित्र बनाता है और उसकी बड़ाई कर रहा होता है। तभी होम्स पहुंचता है और कहता है मुझे पसंद आई तुम्हारी सजावट। ब्लैकवुड के पूछने पर होम्स बताता है कि तुम्हारा काम बहुत छोटा है और कोई भी तुम्हें पकड़ सकता है। इस पर ब्लैकवुड कहता है कि तुम्हें शक है कि ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा तो नहीं, मैं तो बस माध्यम हूँ। होम्स कहता है कि मैं तुम्हें पहले पकड़ लेता तो शायद 5 जिंदगियां बच गई होती। ब्लैकवुड कहता है कि वो 5 बलि किसी महान मकसद के काम आई। इस पर होम्स कहता है कि तुम्हारा दिमाग चेक करना पड़ेगा, शायद कुछ टेढ़ापन है। इस पर ब्लैकवुड होम्स से कहता है मिस्टर होम्स, अपनी सोच को बढ़ाओ, मुझे चिंता है कि तुम आने वाली घटनाओं की गंभीरता को नजरअंदाज कर रहे हो। मन को पक्का करो होम्स, मुझे तुम्हारी जरूरत है। ब्लैकवुड कहता है कि 3 और जिंदगियां जाएंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, या तुम्हें जब तक ये पता चलेगा कि ये तुमने मुमकिन किया है तब तक तुम पागल हो चुके होगे। होम्स वहां से चला जाता है। ब्लैकवुड को फांसी होने वाली होती है। ब्लैकवुड कहता है कि मौत तो बस शुरुआत है। ब्लैकवुड के फांसी के बाद डॉक्टर वाटसन उसे मरा घोषित करता है। अगली सुबह जब होम्स की आंख खुलती है तो वह पाता है कि उसके घर में एडलर मौजूद है। एडलर होम्स की पूर्व प्रेमिका होती है जो एक फ्रॉड है, जो बड़े लोगों से पैसों के लिए शादी करती है और उन्हें लूटती है। होम्स उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तो वह बताती है कि एक आदमी को ढूंढ रही हूँ जिसका नाम रियॉर्डन है। वह होम्स को एक चिट्ठी देती है जिस पर द ग्रैंड होटल लिखा होता है। वह होम्स को पैसे देती है पर होम्स मना करता है। एडलर जाते हुए अपने फोटो फ्रेम को सही करती है और वहां से चली जाती है। वह बग्गी में एक नकाबपोश आदमी के साथ बैठती है और बताती है कि होम्स ये काम करेगा। तभी बग्गी से एक आदमी टकराता है जो उन्हें राइफल बेचना चाहता है, लेकिन बग्गी में बैठा व्यक्ति उसे छोटा बंदूक दिखाकर जाने को कहता है। होम्स बताता है कि जब एडलर रूम से बाहर गई, मैं भेष बदलकर उसके पीछे गया। बाद में मैं उस बग्गी से जानबूझकर टकराया और राइफल बेचने के बहाने बग्गी में बैठे नकाबपोश व्यक्ति से मिला जिसके हाथ के कोट के अंदर एक छोटी सी बंदूक रखी थी। लग रहा है वो एडलर को वश में रखकर कुछ काम कर रहा है। वाटसन कहता है कि एडलर को वश में करना मुश्किल है। इस पर होम्स कहता है कि एडलर सहमी हुई है, वह उसे डरा के काम करा रहा है। वाटसन होम्स से मिलता है और कहता है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ एक लड़की जिसको तुमने प्यार किया वो वर्ल्ड क्लास क्रिमिनल है, उसने तुम्हें 2 बार बेवकूफ बनाया और अब वो क्या चाहती है। वाटसन कहता है कि उसने तुम्हें ल्यूक रियॉर्डन को ढूंढने का काम दिया है जो कद में छोटा है और उसके आगे का दांत गायब है। वाटसन उसे केस लेने से मना करता है पर होम्स नहीं मानता। तभी सिपाही क्लार्क आता है और बताता है कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड ने आपको बुलाया है, लगता है ब्लैकवुड कब्र से लौट आया है। डॉक्टर वाटसन कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैंने खुद चेक किया था, वह मर चुका है। वाटसन होम्स से कहता है कि तुम जाकर देखो, मैं मेरी से मिलने जा रहा हूँ। इस पर होम्स कहता है कि यहाँ मेरी इज्जत दांव पर नहीं लगी, ये मामला है प्रोफेशनल इंटीग्रिटी का। कोई लड़की ऐसे डॉक्टर से शादी नहीं करना चाहेगी जो ये ना बता सके आदमी जिंदा है या मर गया। दोनों एक साथ ब्लैकवुड के कब्र के पास जाते हैं। होम्स गवाह से मिलता है जिसने ब्लैकवुड को जिंदा देखा था। ताबूत को निकालने पर उसमें रियॉर्डन होता है जिसे एडलर ने ढूंढने को कहा था। होम्स उस ताबूत में एक घड़ी पाता है। उस घड़ी पर घड़ी की दुकान का एड्रेस होता है। होम्स और वाटसन वहां जाते हैं। होम्स को वहां से एडलर के बौने व्यक्ति का एड्रेस मिलता है। वाटसन अंगूठी खरीदता है ताकि वह मेरी से एंगेजमेंट कर सके। वाटसन वहां से चला जाता है। होम्स मरे हुए बौने आदमी के घर के लॉक को खोलने की कोशिश करता है। तभी वाटसन आ जाता है और दरवाजे को लात मारकर खोल देता है। दोनों घर में जांच पड़ताल करते हैं जहां रासायनिक तत्व मौजूद होते हैं। दोनों इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह कोई चीज बना रहा था ब्लैकवुड के लिए और वह उसमें सफल रहा। तभी वहां उस जगह को जलाने के लिए कुछ गुंडे आते हैं जो होम्स और वाटसन पर हमला करते हैं। रेजर नाम के लंबे व्यक्ति से वाटसन और होम्स लड़ते हैं। लड़ते हुए वो एक बंदरगाह पर पहुंचते हैं और बड़ी सी जहाज को नुकसान पहुंचा देते हैं। वाटसन और होम्स बाल बाल बचते हैं। दोनों को जेल हो जाती है। दोनों जेल में होते हैं जहां वाटसन होम्स से कहता है कि मैंने कैसे सोच लिया कि मैं मेरी के साथ चाय पी सकूंगा जबकि मैं तुम्हारे साथ था। वाटसन होम्स से कहता है कि तुम्हारी हरकतें मेरी के साथ मेरे रिश्ते खराब कर रही हैं। होम्स कहता है कि वाटसन तुम्हें आराम की
जरूरत है, तुम्हें मेरे भाई माइक्रॉफ्ट के यहाँ मेरे साथ चलना चाहिए। तभी वाटसन को जमानत पर छोड़ दिया जाता है, जबकि होम्स की जमानत नहीं होती। वाटसन की जमानत मेरी कराती है। तभी वहाँ इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड आता है और होम्स को छुड़ा कर ले जाता है। वह बताता है कि तुमसे ऊंची पहुंच वाले लोग मिलना चाहते हैं। होम्स एक बग्गी में बैठता है जिसमें एक व्यक्ति होम्स को नकाब पहना देता है। अगले सीन में जब नकाब हटाया जाता है तो वह एक व्यक्ति के सामने बैठा होता है जो कहता है कि मिस्टर होम्स, क्षमा चाहता हूँ, आपको इस तरह लाना पड़ा। यह काफी रहस्यमयी लगता होगा कि इस समय आप कहाँ हैं और किसके सामने बैठे हैं। होम्स कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए खो गया था, पर मुझे बचा लिया सैफरनल हिल के बेकर ने, जो अपने ब्रेड पर एक खास फ्रेंच सुगंध लगाते हैं। उसके बाद बग्गी बाएं मुड़ी फिर दाएं। फ्लीट के पुल पर थोड़ा सा धक्का लगा और ये कि आप कौन हैं जिसने मेरे पूरे अनुभव का कतरा निचोड़ा। आपके मेज पर रखे खत पर सर थॉमस रोथर लिखा है, लॉर्ड चीफ जस्टिस। ये आपका ऑफिशियल टाइटल होगा। आपकी अंगूठी पर सीक्रेट ऑक्स का टाइटल देखकर मैं बता सकता हूँ कि आप टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर के सीक्रेट हेड भी हैं, जिसके हेडक्वार्टर में हम बैठे हैं, जो है सेंट जेम्स स्क्वायर में। जहाँ तक रहस्य की बात है वह यह है कि आपने मेरी आंख पर पट्टी क्यों बांधी। तभी वहाँ अमेरिका के एम्बेसडर स्टैंडिस और इंग्लैंड के होम सेक्रेटरी लॉर्ड कोवर्ड आते हैं। वो लोग अपने टेम्पल की भलाई के लिए होम्स से यह आग्रह करते हैं कि वो ब्लैकवुड को पकड़े, क्योंकि उसकी वजह से लोग डरे हुए हैं। होम्स कहता है कि आपको अपने बेटे के लिए भय है मिस्टर थॉमस। आपकी आंखें और कान, ये सब समानताएं जेनेटिक रूप से मिल रही हैं ब्लैकवुड से, जो आपको बनाती हैं भाई, या आपकी उम्र को देखकर लगता है पिता। आप ब्लैकवुड के पिता हैं। थॉमस कहते हैं कि बहुत कम लोगों को ये बात पता है, हम इसे राज ही रखना चाहते हैं। ब्लैकवुड को थॉमस अपने लिए श्राप मानता है। थॉमस होम्स को एक किताब देता है और कहता है कि इस किताब में उसकी शक्ति का रहस्य छिपा है। वह एक फौज बनाना चाहता है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम उसे रोको। कोवर्ड उसे पैसा देना चाहते हैं, पर होम्स उसे मना करता है। होम्स कहता है कि मैं उसे रोकूंगा, पर आपके लिए नहीं, ना ही किसी कीमत के लिए। होम्स जाते हुए थॉमस से कहता है, अगर उसकी बाकी की फैमिली मर चुकी है तो आप कितना जीने की उम्मीद करते हैं। सोचने वाली बात है। रात में सर थॉमस बाथटब में नहा रहे होते हैं, तभी उन्हें लकवा जैसा हो जाता है। वह बाथटब में डूब के मर जाते हैं। वहाँ ब्लैकवुड मौजूद होता है। अगली सुबह होम्स नंगा एक बेड पर बंधा होता है। पुलिस होम्स के साथ थॉमस के घर जाती है, जहाँ होम्स जांच करता है और एक रहस्यमयी दरवाजे के पीछे उसे कुछ सबूत मिलते हैं। अगले सीन में बारिश में एम्बेसडर स्टैंडिश टेम्पल ऑफ फोर ऑर्डर में प्रवेश करता है, जहाँ होम सेक्रेटरी कोवर्ड ब्लैकवुड को मुख्य पद के लिए नामित करता है। स्टैंडिस उसे ऐसा करने से मना करता है। तभी ब्लैकवुड वहां आता है और अपनी शक्तियों की बात करता है। वह भविष्य में हुकूमत की बात करता है। वह स्टैंडिस को शामिल करना चाहता है, पर स्टैंडिस मना कर देता है। स्टैंडिस ब्लैकवुड पर गोली चलाता है, लेकिन खुद ही जल जाता है। ब्लैकवुड सबको जाम उठाने को कहता है। सभी जाम पीते हैं। अगले सीन में होम्स वाटसन के यहाँ एक लाश लेकर आता है, जिस व्यक्ति ने वाटसन पर हमला किया था जब दोनों एक साथ रियार्डन के घर गए थे। होम्स उस लाश के जरिए जान जाता है कि वो किसी फैक्ट्री में गया था जो क्वींस हाउस नाम की है, और वो नदी के किनारे नाई एम्स में है। अगले दिन द ग्रैंड होटल में होम्स एडलर से मिलता है, जो उसे शैंपेन खोलने को देती है और अपने कपड़े बदलने लगती है। एडलर के पूछने पर होम्स बताता है कि मुझे तुम्हारा आदमी मिल गया, वो ब्लैकवुड की कब्र में दफन है, अगर तुम मिलना चाहो। एडलर कहती है कि कहीं मेरा क्लाइंट रिफंड मांगने ना आ जाए। इस पर होम्स कहता है कि वो एक प्रोफेसर है, क्योंकि उसकी कोट पर मैंने चौक गिरे देखा। मैंने कभी प्रोफेसर को बंदूक लिए नहीं देखा, वो भी इतने चालाक किस्म की। एडलर कहती है काफी अच्छा रूप था तुम्हारा। होम्स कहता है जिसने भी रियार्डन को मारा अपने सबूत छिपा रहा है, जिससे तुम अगला शिकार बन जाती हो। शर्लॉक शैंपेन खोलता है। दोनों एक एक ग्लास लेते हैं। एडलर होम्स को अपने साथ काम करने के लिए कहती है, पर होम्स मना कर देता है। वह उसे जेल ले जाने को कहता है और शैंपेन पीता है, पर एडलर नहीं पीती। फिर होम्स बेहोश हो जाता है। होम्स वहां से अकेले जाता है और जानबूझकर अपनी बंदूक छोड़ देता है ताकि वाटसन भी आए। दोनों एक बोट से जाते हैं। वो उस फैक्ट्री में पहुंचते हैं जहां कई बारूद के डब्बे रखे होते हैं। वहां मांस काटने के आधुनिक हथियार होते हैं। तभी वहां ब्लैकवुड की आवाज आती है कि मैंने तुमसे कहा था होम्स कि तुम कबूल करो कि तुम्हारे वश में कुछ नहीं है, तुम सबके सामने कबूल करो। तुम्हारे लिए उपहार कहकर वह मशीन ऑन कर देता है, जो मांस के 2 टुकड़े कर देती है। मरे जानवरों के साथ एडलर भी बंधी होती है। ब्लैकवुड कहता है कि एडलर तुम्हारा पीछा करते हुए आई थी, अब वो भी मरेगी। होम्स और वाटसन एडलर को बचाते हैं। वो कुछ लोगों को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तभी वहां बारूद में विस्फोट होने लगता है। होम्स बेहोश हो जाता है। जब होम्स की आंख खुलती है तो उसे सिपाही क्लार्क कहता है कि आपको गिरफ्तार करने का ऑर्डर कोवर्ड ने दिया है, आप जाइए, वाटसन जिंदा है। वह होम्स को वहां से भगा देता है। एडलर ट्रेन में एक व्यक्ति से मिलती है जो एडलर को धमकी देता है कि तुम उस चीज को ढूंढो जो बोना रियॉर्डन बना रहा था ब्लैकवुड के लिए। अगर तुमने मेरा काम नहीं किया तो अगली लाश होगी मिस्टर होम्स की। अगले सीन में वाटसन को एक डॉक्टर देख रहा होता है। वहां मेरी आती है
और शर्लॉक होम्स को पहचान लेती है। वह डॉक्टर बने होम्स से कहती है, ये आपकी गलती नहीं, ये वाटसन की चॉइस थी, आप मुजरिम को पकड़ें चाहे कुछ भी हो। होम्स वहाँ से चला जाता है। होम्स घर पहुंचकर सारी बातों को सोचता है। वह अनुष्ठान को खुद पूर्ण करने की प्रक्रिया का ट्रायल करता है और सब कुछ सोचते हुए सो जाता है। एडलर और वाटसन उसे जगाते हैं। वाटसन को देखकर होम्स खुश हो जाता है। होम्स एडलर और वाटसन को बताता है कि मेरी शुरुआती छानबीन बहुत सीमित थी। ब्लैकवुड ने मुझे बुलाया और कहा कि मैं अपनी दृष्टि फैलाऊं और मैंने ये किया। ब्लैकवुड की सोच आधारित है टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर पर, इसलिए मैंने उस अनुष्ठान को पूरा किया जो मैंने क्रिप्ट में छोड़ रखा था। मेरी ये कोशिश मुझे कोयले की खदान तक ले गई और कोयले की इस दलाली में मेरे हाथ तो काले हुए, पर मैं बाहर निकला ज्ञान प्राप्त करके। जो फेरियोर्निटी इस साम्राज्य को चलाती है वो इस बात पर निर्भर करती है जो राजाओं और देवदूतों के विश्वास की तरह स्विंग्स दरवाजा खोलती है एक नए आयाम का, असीमित शक्ति का प्रवेश द्वार जो 4 हिस्सों पर निर्भर है। शेर का पांव, बैल की पूंछ, उकाब का पंख, इंसान का सिर। थॉमस के सीक्रेट चैम्बर में मुझे बैल की हड्डी मिली, शेर का दांत, उकाब का पंख और इंसान का बाल। मैप पर होम्स देखकर बताता है कि सितारे के 5 कोने मारी गई 5 लड़कियों को दर्शाते हैं, पर एक्स है जिसमें मेरी रुचि है। होम्स बताता है अब तक जो हत्याएं हुई वो एक खास लोकेशन पर हुई थी। पहली लाश बोना रियॉर्डन जो इंसान दर्शाता है वो कब्र में मिला। दूसरा थॉमस बैल की अंगूठी पहनता था। स्टैंडिस अमेरिका का एम्बेसडर जहां उकाब उनका राष्ट्रीय पक्षी है कई सालों से, वो मरा टेम्पल ऑफ 4 ऑर्डर के मुख्यालय में। इसी तरह अब ब्लैकवुड का अगला प्लान इस मैप से पता चलेगा। वाटसन कहता है कि अब हमारे पास है बैल, इंसान, उकाब, बस शेर बचा है। शेर मैप पर है पार्लियामेंट। तभी पुलिस वहां आती है। शर्लक होम्स वाटसन और एडलर को आगे की प्लान की चिट्ठी देता है और उन्हें वहां से भगा देता है। पुलिस होम्स को गिरफ्तार कर लेती है। होम्स को पुलिस कोवर्ट के पास ले जाती है। कोवर्ट के साथ बदतमीजी से बात करने पर लेस्ट्रॉयड होम्स को मुक्का मारता है। लेस्ट्रॉयड वहां से चला जाता है। कोवर्ट होम्स से साजिश की कहानी सुनना चाहता है। होम्स कहता है कि क्या तुमने ब्लैकवुड की मदद सभी 5 हत्याओं में की? तुम्हारे जूते से पता चलता है कि हत्या के समय तुम वहां मौजूद थे। पार्लियामेंट के कितने लोगों की जान लेने वाले हो तुम और ब्लैकवुड? होम्स चालाकी से आग के पास के किवाड़ को खोल देता है जिससे कमरे में धुआं फैल जाता है। कोवर्ट होम्स को गोली मारना चाहता है पर धुएं की वजह से वह होम्स को देख नहीं पाता। होम्स अपने हाथ की हथकड़ी खोल लेता है क्योंकि बग्गी में आते समय उसने लेस्ट्रॉयड को सच्चाई बता दी थी और उसने हथकड़ी की चाबी होम्स की जेब में रख दी थी। होम्स कॉवर्ट से बचकर नदी में छलांग लगा देता है जहां पहले से वाटसन मौजूद होता है। होम्स, एडलर और वाटसन पार्लियामेंट के बेसमेंट में जाते हैं जहां जहरीले गैस की पाइप लगी होती है। वहां वो ब्लैकवुड के गुंडों से भिड़ते हैं। पार्लियामेंट में ब्लैकवुड आता है। वो सबको अपने अंडर में लेना चाहता है। ब्लैकवुड कहता है कि हम एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करेंगे जो सदियों चलेगी। मैं 12 बजे काली शक्तियों को बुलाऊंगा जो मेरा साथ देंगे वो बच जाएंगे, बाकी मारे जाएंगे। इधर बेसमेंट में वाटसन, एडलर और होम्स गैस पाइपलाइन में लगे सिलेंडर्स को ब्लास्ट कर निकाल देते हैं। ब्लैकवुड कंट्रोल बटन दबाता है पर उसका प्लान फेल हो जाता है। एडलर सिलेंडर्स को लेकर भागती है। होम्स उसका पीछा करता है। ब्लैकवुड बेसमेंट में जाता है और वो भी एडलर का पीछा करता है। एडलर बन रहे ब्रिज पर पहुंचती है। होम्स उससे कहता है कि मैं तुम्हारा पीछा नहीं करूंगा, तुम जाओ। एडलर उसे सच बताना चाहती है। तभी वहां ब्लैकवुड आता है और वह एडलर से सिलेंडर्स छीन लेता है और एडलर को धक्का दे देता है। होम्स और ब्लैकवुड आपस में लड़ने लगते हैं। होम्स ब्लैकवुड को बांध कर लटका देता है। होम्स बताता है कि कहीं कोई जादू वादू नहीं था, यहाँ बस धोखेबाजी की चालें थीं। उस सिपाही की तरह जिसने जेल में नाटक किया कि उसके ऊपर भूत है। बाकियों को तुमने पैसे दिए नाटक करने को। ताबूत वाले ने कब्र को पहले से ही तोड़ रखा था, बाद में जोड़ दिया हल्की गूंद से। बड़ी महारत हासिल थी बोने रियॉर्डन को ऐसी चीज बनाने में जो शरीर को लकवाग्रस्त कर देता है पानी और कॉपर के मिलने से। तुमने इसी का प्रयोग कर अपने पिता को बाथटब में डुबोकर मार डाला, जो बाद में पकड़ में नहीं आया एक बार बाथटब से पानी निकाल देने पर। ये मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता अगर बोने रियॉर्डन ने उसे बदकिस्मत मेढक पर प्रयोग नहीं किया होता। एक ज्वलनशील, स्वादहीन, गंधहीन पदार्थ का प्रयोग कर तुमने बारिश के बहाने स्टैंडिस पर छिड़का और बंदूक की गोली के साथ छेड़छाड़ किया। चिंगारी की वजह से वह जल गया। सबसे बढ़िया कारनामा तुमने अंत के लिए बचा के रखा, एक केमिकल वेपन जो साइनाइड से डिस्टल किया गया और जानवरों के पेट में रिफाइन किया गया। अगर ये काम कर जाता तो पार्लियामेंट में तुम्हारे चाहने वाले खुद को नुकसान पहुंचाए बिना देखते कि कैसे दूसरे लोग मर रहे हैं। उन्हें यह पता ही नहीं होता कि तुमने जाम के बहाने उन्हें एंटीडोट दिया है। वो ये मानते कि ये जादू था और तुमने मौत पर विजय प्राप्त की हुई है। दुनिया तुम्हारे पीछे चलती जबकि तुमने सारे अनुष्ठान पूर्ण किए हैं। शुक्र है ये सच ना हो, नहीं तो नर्क से राक्षस तुम्हें लेने आ जाएंगे।
होम्स ब्लैकवुड को बचाता है, पर ब्लैकवुड उसे मारने के चक्कर में फांसी लग जाने से मर जाता है। होम्स एडलर को हथकड़ी लगाता है। एडलर उसे प्रोफेसर मोरियार्टी के बारे में बताती है, जिसके लिए वह काम कर रही है। एडलर होम्स से कहती है कि हर इंसान की एक कमजोरी होती है और वह मेरी कमजोरी जानता था। होम्स कहता है कि क्या थी तुम्हारी कमजोरी? इस पर एडलर बस उसे देखती है और कहती है कि तुम हो मेरी कमजोरी। एडलर कहती है कि तुम उसे अंडर एस्टिमेट मत करना, वह खतरनाक है। होम्स उसे हथकड़ी की चाबी देता है। एडलर कहती है कि तुम मुझे मिस करोगे होम्स। इस पर होम्स कहता है कि अफसोस, मिस करूंगा। अगले दिन वाटसन और मेरी होम्स से मिलने जाते हैं, जहां होम्स फांसी लगे होता है। मेरी डर जाती है। इस पर वाटसन कहता है कि डरो नहीं, ये मरा नहीं होगा, क्योंकि ये इंसान अपने आप से कुछ ज्यादा ही प्यार करता है। वाटसन उसे जगाता है। होम्स कहता है कि मैं ब्लैकवुड के फांसी के तरीके पर गौर कर रहा था इस हुक के जरिए और मुझे नींद लग गई। वाटसन पूछता है कि उसकी नब्ज कैसे रुकी। इस पर होम्स कहता है कि मैं एक मेडिकल मिस्ट्री बताता हूँ। ये एक जहर है जो रियोड्रेंट और कुछ तत्वों को मिलाकर रिफाइन करके बनाया जाता है। टर्की साइड में ये बदनाम है, जिससे लगभग लकवा ही मार जाता है। ये किसी भी मेडिकल दिमाग वाले को गलतफहमी में डाल सकता है। इसे मैडमनी डिजीज कहते हैं। तभी मेरी कहती है डॉग बेहोश क्यों है? होम्स बताता है कि मैंने उसी का प्रयोग उस पर किया, उसे ऐतराज नहीं था। वाटसन कहता है कि मेरी उसकी फिक्र ना करो, उसके साथ इससे भी बुरा होता रहता है। तभी वहां क्लार्क आता है, जो होम्स से कहता है कि इंस्पेक्टर लेस्ट्रॉयड ने आपको बुलाया है। ये हमारे एक सार्जेंट के बारे में है। वो उसी दिन सीवर में गायब हो गया जिस दिन ब्लैकवुड मारा गया था। आज हमें उसकी लाश मिली है, उसके सिर में गोली लगी है। होम्स कहता है क्या वो छोटी बंदूक की गोली थी? इस पर क्लार्क कहता है हाँ। होम्स उससे पूछता है कि क्या उसके भौं पर गन पाउडर था? क्लार्क कहता है हाँ सर। होम्स कहता है प्रोफेसर मोरियार्टी। वाटसन कहता है कि मोरियार्टी मशीन के टुकड़े के पीछे था, जहर के सिलेंडर के पीछे नहीं। होम्स कहता है जो जाहिर है वो आंखों से दूर भागता है। एडलर बस हमारा ध्यान बटाने के लिए थी। उस यंत्र द्वारा रेडियो कमांड भेजा जा सकेगा, यही भविष्य है वाटसन। होम्स कहता है क्लार्क, केस रीओपेंड। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। आगे की कहानी दूसरे पार्ट में है।